सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपका जो बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर का एक लेसन है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है देखो रेशो। रेशो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है भी? अनुपात ये होता है कि व्यवसाय की या दो संख्याएं जो एक दूसरे के साथ संबंध रखती है, उन संख्याओं को अनुपात में व्यक्त करना, आंकड़ों में प्रस्तुत करना, प्रदर्शित करना क्या होता है? रेशो। यानी दो ऐसी संख्याएं जिनका एक दूसरे के साथ संबंध होता है, जो एक दूसरे से संबंधित होती है, उन संख्याओं को अंकीय रूप में यानी गणितीय रूप में प्रकट करना, प्रस्तुत करना ही क्या होता है? रेशो। अब इसमें रेशो की कई बातें भी, एक तो रेशो की जो अभिव्यक्ति है, रेशो को किस नाम से जाना जाता है, और एक तो परिभाषा क्या है रेशो की, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने से जो मान प्राप्त होता है वो अनुपात है। और इनकी जो अभिव्यक्ति है, अनुपात को हम तीन नामों से पुकारते हैं। अभिव्यक्ति का तीन नामों से इनका उच्चारण करते हैं। किस किस नाम से? हम इसे दर या गुने में इसकी अभिव्यक्ति होती है। इसके अलावा इसे हम शुद्ध अनुपात के रूप में भी अभिव्यक्ति लेते हैं, और कुछ को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। किसमें? प्रतिशत में। किसमें व्यक्त करते हैं भी? प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वो है हमारा रेशियो कि अनुपात क्या है? एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देने से जो मान प्राप्त होता है वो क्या है? आपका रेशियो है। और जो संबंधित संख्याएं, दो क्या है? संबंधित संख्याएं जिनका एक दूसरे के साथ क्या होता है? संबंध, और उस संबंध को अंकगणितीय रूप में व्यक्त करना क्या होता है? आपका अनुपात होता है, जिसे दर या गुने, अनुपात या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अब आपको क्या समझना है, ये जो रेशियो है आपका, इस रेशियो में कितने प्रकार हैं? अब देखो भी, ये जो रेशियो है अनुपात की बात करें तो एक तो होता है आपका चिट्ठा अनुपात। कौन सा होता है? एक तो होता है चिट्ठा अनुपात। दूसरा जो होगा इसमें आपका, दूसरा होगा लाभ हानि अनुपात। लाभ हानि अनुपात। और तीसरा जो होगा इसमें वो होगा संयुक्त अनुपात। ठीक है, चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि अनुपात और संयुक्त अनुपात। केवल लाभ दोनों ही मदें जिसमें जो भाग दिया जाता है, दोनों ही मदें अगर चिट्ठे से ली जाती है, एक संपत्ति एक दायित्व है, दोनों ही लाभ हानि खाते से ली जाती है। संयुक्त का मतलब एक चिट्ठे से ली जाती है और एक आपकी लाभ हानि खाते से ली जाती है, तो वो कौन सा होता है? संयुक्त अनुपात होता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम इसमें क्या समझें कि हमारे जो अनुपात हैं जिनको हमने कई भागों में बांटा है, उनके बारे में देखो भी। सबसे पहले जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे अनुपात हैं, कौन कौन से अनुपात हैं भी? सबसे पहले बात करते हैं हम अनुपातों में। एक नंबर हमारा है तरलता अनुपात। कौन सा है? तरलता। कौन सा अनुपात भी? तरलता अनुपात। एक तो कौन सा है? तरलता अनुपात। तरलता अनुपात के बाद कौन सा है? उसके बाद है जैसे शोधन क्षमता अनुपात। शोधन क्षमता अनुपात। शोधन क्षमता के अलावा कौन सा है? शोधन क्षमता के अलावा हम मान सकते हैं क्रियाशीलता। क्या होता है? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता अनुपात। कौन सा होगा? क्रियाशीलता। और क्रियाशीलता के बाद हम बात करेंगे लाभदायिकता। किस अनुपात की? लाभदायिकता। और जो अंतिम होगा विनियोग विश्लेषण। कौन सा होगा? विनियोग विश्लेषण। ये हमारे अनुपात है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इनमें भी देखो भी, इनमें सबसे पहले ये आपका जो तरलता अनुपात है, इसमें हमारा चालू अनुपात है, जैसे करंट रेशियो है, चालू अनुपात है। इनके डिटेल के बारे में डिटेल से समझेंगे। दूसरा है तरलता अनुपात है। कौन सा है? तरलता अनुपात है।
वैसे ही शोधन क्षमता अनुपात है, क्रियाशीलता है, लाभदायकता, एक एक के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं तरलता अनुपात। क्या होता है तरलता अनुपात, और इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी एक तो तरलता अनुपात। कौन सा अनुपात है? तरलता अनुपात, जिसे हम लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात। और इसका जो 1 नंबर भाग है, ये आपका लिक्विडिटी जो रेशियो है, इसका जो 1 नंबर पार्ट है, 1 नंबर जो भाग है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, 1 नंबर चालू अनुपात, या जिसका दूसरा नाम है कार्यशील पूंजी अनुपात। इसका दूसरा नाम क्या है? कार्यशील पूंजी अनुपात। कार्यशील पूंजी अनुपात, इसका दूसरा नाम क्या है? भी कार्यशील पूंजी अनुपात, यानी जिसे कहते हैं करंट रेशो, या जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, अब इसकी जो आपकी परिभाषा है वो देखिए, क्या परिभाषा होगी इसकी? इसकी जो परिभाषा है वो देखो, क्या लिखें इसमें? ये तो क्या है भी, इसका सूत्र लिख देते हैं और सूत्र से ही इनकी परिभाषा बताते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसका सूत्र होगा करंट असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। और इसकी जो परिभाषा होगी वो भी क्या होगी? यानी ऐसा अनुपात जो चालू संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है। ऐसा अनुपात जो चालू संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है, उसे हम चालू अनुपात या कार्यशील कैपिटल रेशियो कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो कहते हैं। और इसका जो आदर्श अनुपात होता है, क्या अभी इसका जो आदर्श अनुपात होता है, इसका जो आदर्श अनुपात होगा, आदर्श अनुपात वो कितना होगा? 2:1 होगा। इसका आदर्श अनुपात कितना होगा? 2:1 होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अनुपात है आपका 2 नंबर, जिसे हम तरल या इसका जो अन्य नाम है अम्लपरख अनुपात, अम्लपरख अनुपात, इस नाम से इनको जाना जाता है। यानी लिक्विड या जिसे एसिड टेस्ट रेशो कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशो जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा भी? इसका जो आपका सूत्र होगा, सूत्र इसका क्या होगा? लिक्विड असेट्स यानी तरल संपत्ति, और भाग देना है करंट लायबिलिटीज का। किसका? करंट लायबिलिटीज का भाग देना है। किसका भी? लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटीज, यानी ऐसा अनुपात जो तरल संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य संबंध व्यक्त करता है, वो कौन सा है आपका? तरल अनुपात, अम्लपरख अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, इनके मध्य संबंध स्थापित होता है। अब इनका आदर्श अनुपात क्या होता है? इसका आदर्श अनुपात जो होता है वो होता है 1:1। और इसके साथ ध्यान रखना, लिक्विड कैसे ज्ञात करते हैं? लिक्विड एसेट्स कैसे ज्ञात की जाती है? लिक्विड एसेट बराबर होता है, सूत्र क्या भी? यानी चालू जो हमारी संपत्तियां होती है, करंट एसेट्स, उसमें एक तो आपका जो स्टॉक है और एक आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस, इन दो को तरल नहीं माना जाता, इन दो को घटा दिया जाता है, इन दो को तरल नहीं माना जाता। यानी लिक्विड एसेट्स बराबर कैसे होता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस।
और एक आपको इसका सूत्र और ध्यान रखना है। कौन सा सूत्र ध्यान रखना है आपको? एक सूत्र आपको ध्यान रखना है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल रेशियो अलग होता है और वर्किंग कैपिटल अलग होती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब कार्यशील पूंजी, और ये कैसे ज्ञात होती है? ये आपको ज्ञात होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। माइनस क्या करना है? करंट लायबिलिटीज, ऐसे ज्ञात होती है। कौन सी? तो ये आपके तरलता अनुपात के 2 अनुपात हैं। 2 अनुपात हो गए। कौन कौन से? ये आपके 2 अनुपात हो चुके हैं इसमें। पहला तो आपका है चालू अनुपात, जिसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। रेशियो कहते हैं, ध्यान रखें भी, वर्किंग कैपिटल नहीं है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है, जिसका सूत्र है CA/CL और इसका आदर्श अनुपात होता है 2:1। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा तरल अनुपात, जिसका दूसरा नाम होता है अमल परख अनुपात, लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटीज, और इसका आदर्श अनुपात होता है 1:1। और लिक्विड एसेट कैसे ज्ञात होती है? करंट एसेट बराबर स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और वर्किंग कैपिटल CA-CL। ये चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटाएंगे तब आपके क्या ज्ञात होगी? कार्यशील पूंजी। ठीक है।